साधारण भक्ति मार्ग में हनुमान को राम भक्त, बलवान और भक्तों के रक्षक रूप में जाना जाता है, लेकिन तंत्र मार्ग में वे केवल रक्षक नहीं, रणधीर, योगी और तांत्रिक सिद्ध पुरुष हैं। तांत्रिक हनुमान की उत्पत्ति कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस समय की बात है जब राक्षसी शक्तियां केवल शरीर को नहीं, आत्मा और मन को भी बंदी बना रही थीं। ऐसे में प्रकट होते हैं हनुमान, तंत्र शक्ति से युक्त, पंच तत्वों को साधे हुए। रात्रि का समय, चारों ओर भयानक तंत्रिकाएं तंत्र सिद्धि में लीन हैं। एक अघोरी क्रोधित स्वर में चिल्लाता है, ये रक्षा कोई सामान्य देव नहीं कर सकता। तभी आकाश चीरता हुआ एक रूप प्रकट होता है, तेजस्वी, दहकता हुआ, गगनचुंबी काया, हाथों में खड्ग, त्रिशूल और गदा, उसकी आंखों से अग्नि, वाणी में मंत्र। यही है तांत्रिक हनुमान। वाल्मीकि रामायण में हनुमान का जो स्वरूप है वो उनके बल और बुद्धि पर केंद्रित है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण, हनुमान तंत्र, रुद्रयामल तंत्र, राम रक्षा स्तोत्र और हनुमानोपनिषद में उनके गूढ़ तांत्रिक स्वरूप की कई झलकियां मिलती हैं। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि हनुमान शिव के एक अंश हैं और उन्होंने तंत्र विद्या की रक्षा के लिए पंचमुखी रूप धारण किया। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार हनुमान मंत्रों के अधिष्ठाता और तांत्रिक यंत्रों के संरक्षक हैं। हनुमान तंत्र में उन्हें कवच स्वरूप, रक्षा रूप और गुप्त विद्याओं के अधिपति कहा गया है। तिब्बत, बंगाल और दक्षिण भारत में हनुमान का तांत्रिक रूप, तांत्रिक परंपराओं में हनुमान को एक गुप्त योगी माना जाता है जो भीतर की शक्ति को जगा सकते हैं। तिब्बती वज्रयान परंपरा में हनुमान को एक वज्र देवता के रूप में देखा गया है। बंगाल के तांत्रिकों ने उन्हें भूत प्रेत बाधा से रक्षा के लिए साधा। दक्षिण भारत में अंजनेय तांत्र, तमिल ग्रंथ हनुमान को काली और दुर्गा के सहयोद्धा के रूप में वर्णित करता है। भक्ति से युद्ध तक हनुमान का तांत्रिक रूप क्यों जरूरी था? हनुमान का तांत्रिक रूप तब प्रकट होता है जब केवल भक्ति से राक्षसी शक्तियां नष्ट न हो। जब समस्या मन की, आत्मा की या सूक्ष्म शरीर की हो, तब तंत्र ही उपाय बनता है। तांत्रिक हनुमान ऐसे समय में शुद्ध चेतना के योद्धा बनकर प्रकट होते हैं। उनका रूप भयावह होता है, लेकिन केवल अधर्म और अंधकार के लिए। इसीलिए तांत्रिक उन्हें रात में पूजते हैं। अमावस्या, ग्रहण, रात्रिकाल ये सभी उनके जागृत होने के क्षण हैं। तांत्रिक हनुमान न तो केवल राम के दूत हैं, न केवल भक्तों के रक्षक, वे स्वयं एक तांत्रिक युद्ध के महानायक हैं जो हर युग में प्रकट होते हैं जब दृश्य के पार की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। पंचमुखी हनुमान, पहली बार क्यों लिया ये रूप? पंचमुखी हनुमान कोई सामान्य रूप नहीं है। ये हनुमान का तांत्रिक और युद्धकालीन रूप है, तब प्रकट हुआ जब संकट केवल भौतिक नहीं, अलौकिक और सूक्ष्म स्तर का था। ये घटना घटती है लंका विजय के समय। रावण का भाई अहिरावण, जो पाताल लोक का राजा और तांत्रिक विद्या में सिद्ध था, राम और लक्ष्मण को रात्रि में अग्निहोत्र बलि हेतु अपहरण कर ले जाता है। यहाँ कोई सामान्य बल या शक्ति काम नहीं आती। तभी हनुमान लेते हैं पंचमुखी तांत्रिक रूप जो 5 दिशाओं को नियंत्रित कर सके। अहिरावण कौन था और क्यों था इतना शक्तिशाली? अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, तंत्र साधना में सिद्ध। उसका निवास था पाताल लोक, जहाँ मंत्र, यंत्र और वशीकरण की चरम शक्तियां थीं। उसका उद्देश्य था राम और लक्ष्मण की बलि देना, जिससे वो अमरता प्राप्त कर सके। ये पहली बार था जब हनुमान को केवल बल नहीं, तंत्र और यमलोक की शक्ति के विरुद्ध उतरना पड़ा। पंचमुखी हनुमान के 5 मुखों का गूढ़ तांत्रिक अर्थ। पंचमुखी हनुमान का हर मुख एक दिशा, एक शक्ति और एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मुख देवता, दिशा, शक्ति। हनुमान स्वयं पूर्व बल, भक्ति, बुद्धि। गरुड़ विष्णु का वाहन, दक्षिण नाग बाधा से मुक्ति। नरसिंह विष्णु अवतार, उत्तर भय विनाश। रक्षा वराह पृथ्वी का उद्धारक, पश्चिम तामसिक शक्ति नाश। हयग्रीव ज्ञान के अधिपति, ऊर्ध्व ऊपर, ब्रह्म ज्ञान, मंत्र शक्ति। क्या पंचमुखी रूप ही पहला तांत्रिक रूप था? पंचमुखी रूप को हनुमान का पहला तांत्रिक अवतार माना जाता है। ये रूप तंत्र मार्ग के 5 तत्वों और 5 कोशों, आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय को जागृत करने में सक्षम है। इस रूप में हनुमान केवल बलवान नहीं, दिक्पाल, ज्ञानेश्वर और रक्षक बन जाते हैं। यही रूप आगे चलकर अघोरी, नाथ योगी और तांत्रिक परंपराओं में पूज्य हुआ। वर्जा हनुमान नाम क्यों पड़ा? वर्जा का अर्थ है अभेद्य, अचल, अदम्य। जब पंचमुखी हनुमान ने अहिरावण का वध किया तो उन्हें मिला वर्जा कवच, एक तांत्रिक आभामंडल जिसमें कोई भी तांत्रिक या भौतिक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। ये रूप रात्रिकालीन साधना के लिए सर्वोत्तम है। ग्रह बाधा, प्रेत बाधा
और काली शक्तियों के नाशक के रूप में पूजित है। इसे रक्षात्मक तंत्र शक्तियों के सर्वोच्च संरक्षक का दर्जा प्राप्त है। पंचमुखी रूप सिर्फ युद्ध नहीं, चेतना का विस्तार है। अहिरावण के पाताल में उतरकर हनुमान ने सिद्ध किया कि तांत्रिक ज्ञान केवल रक्षा नहीं, आत्मा की मुक्ति के लिए भी अनिवार्य है। पंचमुखी हनुमान का रूप सिर्फ धार्मिक कल्पना नहीं है, यह मानव मस्तिष्क के 5 आयामों का तांत्रिक प्रतीक भी है। हर मुख मस्तिष्क के एक विशेष भाग को दर्शाता है। मुख मस्तिष्क क्षेत्र कार्य, हनुमान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, संकल्प, भक्ति, नेतृत्व क्षमता, गरुड़ ब्रेनस्टेम सुरक्षा, चेतना की रक्षा, नर्सिंग एमिगडाला, भय नियंत्रण, साहस वराह सेरिबेलम, मूल प्रवृत्तियां, संतुलन हाइग्रीव कॉर्पस कॉलोसम, ज्ञान, मेमोरी कनेक्शन, ध्यान। इस रूप से साधक अपने भीतर छुपी हुई 5 चेतनाओं को जागृत करता है। तांत्रिक हनुमान और ऊर्जा चक्र। चक्र साधना। पंचमुखी हनुमान रूप को ऊर्जा के 5 चक्रों से भी जोड़ा जाता है। मुख चक्र शक्ति, हनुमान अनाहत हृदय भक्ति सेवा, गरुड़ मूलाधार सुरक्षा अस्तित्व, नरसिंह मणिपुर शक्ति साहस, वराह स्वाधिष्ठान भावनात्मक नियंत्रण, हायग्रीव आज्ञा ब्रह्म ज्ञान विवेक। यह रूप साधक को अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के योग्य बनाता है, क्योंकि जब ऊर्जा चक्र संतुलित होते हैं तभी तांत्रिक मंत्र सिद्ध होते हैं। पंचमुखी हनुमान की साधना से साधक के भीतर होने वाले मानसिक परिवर्तन, भय और चिंता का क्षय, नरसिंह मुख के कारण एकाग्रता और विवेक का विकास, हयग्रीव मुख के कारण साहस और प्रतिक्रिया शक्ति में वृद्धि, वराह और गरुड़ मुख भावनात्मक संतुलन और भक्ति में गहराई, हनुमान मुख। इस साधना से व्यक्ति भीतर से निर्भय, जागृत और सशक्त होता है, जो किसी भी तांत्रिक बाधा या मानसिक जाल से निकल सकता है। तंत्र दर्शन में पंचमुखी हनुमान का रूप आत्मा के 5 स्तरों की रक्षा करता है। आत्मिक स्तर, हनुमान का मुख अर्थ, अन्नमय शरीर वराह स्थायित्व, प्राणमय श्वास गरुड़ ऊर्जा संतुलन, मनोमय मन नरसिंह मानसिक संतुलन, विज्ञानमय ज्ञान हयग्रीव विवेक बोध, आनंदमय आत्मा हनुमान भक्ति निर्वाण। ये दर्शन कहता है जब आत्मा के 5 कवच जागृत होते हैं तभी साधक निर्विकल्प बनता है। वर्जा हनुमान और कॉस्मिक प्रोटेक्शन फील्ड। तांत्रिकों के अनुसार वर्जा हनुमान एक जीवित ऊर्जा कवच है। ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, भूत प्रेत बाधा और ब्लैक मैजिक से बचाता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटेक्टिव फील्ड की तरह कार्य करता है। इस रूप में किया गया यंत्र या मंत्र प्रयोग साधक को दृश्य और अदृश्य शक्तियों से बचा लेता है। ये कोई अंध आस्था नहीं, ये क्वांटम ऊर्जा और मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग का मिलाजुला तंत्र है। पंचमुखी हनुमान कोई मूर्ति नहीं, वे एक तंत्र शक्ति, मनोशक्ति और ब्रह्म शक्ति का रूप हैं जो हमारे भीतर मौजूद हर स्तर की रक्षा करते हैं। यही हैं वर्जा हनुमंत, अमिट, अदम्य और अनंत। तांत्रिक हनुमान के प्रमुख मंदिर जहाँ जागृत हैं पंचमुखी और वर्जा रूप। भारतवर्ष में कई ऐसे गुप्त और प्रकट स्थान हैं जहाँ पंचमुखी हनुमान या वर्जा हनुमंत की तांत्रिक पूजा होती है। पंचमुखी हनुमान मंदिर, रामेश्वरम, तमिलनाडु। यही वह स्थान है जहाँ मान्यता अनुसार हनुमान ने पंचमुखी रूप लिया था। रात्रिकालीन पूजा, विशेष रूप से चैतन्य कवच पाठ यहाँ की विशेषता है। महाबली हनुमान मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तांत्रिकों का प्रिय स्थल, यहाँ रात्रि में हनुमान कवच के साथ त्रिपुरा यंत्र की स्थापना होती है। पंचमुखी आंजनेय स्वामी मंदिर, कर्नाटक। यहाँ की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है और तांत्रिक साधक पूर्णिमा अमावस्या को विशेष अनुष्ठान करते हैं। गुप्त पाताल हनुमान मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। नाथ योगियों द्वारा विशेष प्रेत बाधा मुक्ति अनुष्ठान यहाँ होता है। तांत्रिक अनुष्ठान कहाँ और कैसे होते हैं? स्थान, श्मशान, निर्जन स्थल, गुफा या रात्रिकालीन मंदिर। कई अनुष्ठान सिर्फ गुरु दीक्षा प्राप्त साधकों को ही सिखाए जाते हैं। मुख्य तांत्रिक अनुष्ठान: 1. पंचमुखी हनुमान कवच पाठ। 2. हनुमान तंत्र यंत्र साधना। 3. भूत प्रेत नाशक रात्रिकालीन होम। 4. नवग्रह दोष निवारण हवन। अनुष्ठान विधि संक्षेप में: त्रिकोण आकृति में यंत्र की स्थापना। 5. दीपक। 5 दिशाओं में हनुमान जी के 5 नामों का स्मरण। हर मुख का 11,000 या 21,000 जप। चंदन, सिंदूर, काले तिल, लौंग, काले धागे का प्रयोग। तांत्रिक साधना से लाभ अलौकिक और मानसिक दोनों। रक्षात्मक लाभ: तांत्रिक और मायावी शक्तियों से रक्षा, ग्रह दोष, काली विद्या, भूत प्रेत बाधा नाश, रात्रिकालीन डर,
स्वप्न दोष से मुक्ति, आंतरिक लाभ, आत्मबल, निर्भयता, निर्णय क्षमता में वृद्धि, मनोबल, स्मरण शक्ति और मानसिक एकाग्रता, अज्ञात भय, अनजानी विघ्न बाधाओं से बचाव, तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति। विशेष साधकों को दीक्षा के अनुसार दृष्टि सिद्धि और सॉस्टेबलोसॉलिमोस, वाणी सिद्धि, मानसिक आभा विकास, कार्य सिद्धि। तांत्रिक हनुमान के सिद्ध मंत्र विशेष प्रयोग हेतु पंचमुखी हनुमान बीज मंत्र, क्यू क्वाड, अ वेरी टॉल मैन जयशील, श्री वज्रकरणाय हनुमते फट। कार्य सभी प्रकार की नकारात्मकता और भय का नाश। हनुमत कवच मूल मंत्र, तंत्र सिद्ध परंपरा, क्यू क्वाड इम टेक्स्ट, पंचवदनाय विद्महे, क्यू क्वाड टेक्स्ट महाबलाय धीमहि, क्यू क्वाड टेक्स्ट, तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। कार्य आत्मरक्षा, मंत्र सिद्धि और मानसिक स्थिरता। वर्चा हनुमान रक्षा मंत्र, गुप्त साधना हेतु, क्यू क्वाड ओम टेक्स्टा वर्जाय, हनुमते रक्ष रक्ष हूँ फट। कार्य आत्मिक कवच की रचना विशेषकर ग्रहण काल, रात्रि काल और तांत्रिक अनुष्ठानों में। तांत्रिक हनुमान केवल पूजा का विषय नहीं, वे एक जागृत ऊर्जा स्रोत हैं जो साधक को न केवल सुरक्षित करते हैं बल्कि उसे दिव्य, निर्भय और जागृत आत्मा में रूपांतरित कर देते हैं।